गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। क्या हालचाल दोस्तों आपके। दोस्तों मेरा नाम है सीए हेमंत बजाज और आपके लिए आपके सीए हेमंत भैया। भैया भैया ये बताइए कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज जो कि आपको पूरे अकाउंट्स में नेसेसिटी पड़ता है, और वो हमारी क्या है, जर्नल। सर ये बताइए एक बार, जर्नल का मतलब क्या होता है। यार देखो, डेफिनेशन डेफिनेशन सब बेकार है। जर्नल का मतलब एक बेसिक समझो कि जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी अगर मेरा ट्रांजेक्शन होता है, क्या होता है, ट्रांजेक्शन। फर्स्ट टाइम अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन होता है उसको अगर हम तमीज से, सर तमीज से का मतलब, तमीज से का मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी बुक्स को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके फॉर्मेट में जाने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। सर ये बताइए, इसको करने के हमारे दो तरीके हो जाते हैं। एक तो भैया हमारा वही हो जाता है जो दुनिया बताती है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का और नॉर्मल अकाउंट का। ठीक है। सर सर ये बताइए, आप भी हमें ये बताएंगे। बेटा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया बेसिक वाले में कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की ऐसी की तैसी। हम लोग इसका यूज नहीं करने वाला है। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाला, कॉमन सेंस वाला। ठीक है। और ये हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हम लोग ने क्या सीखा है। सर देखो ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा प्लीज। देखो अगर आपको ये आ गया ना बेटा, जो कि ऑलरेडी कवर किया है, एक बार प्लीज चेकआउट करिएगा। अगर आपको ये आ गया ना, आपको समझो जनरल लेजर फाइनल अकाउंट सब में बहुत आसानी होगी। और ये नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो देखिए हम लोग ने बेसिक में क्या सीखा है, एक बार फिर से हम कवर करवा देते हैं। हम लोग ने देखा था कि सर जो हमारा एसेट होता है, या हमारा लॉस होता है, या हमारा एक्सपेंस होता है, बेटा इसके बैलेंसेस हमारे क्या चलते हैं, डेबिट। अगर प्लस होगा तो ये डेबिट होगा, अगर मान लो कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। और सर अगर मेरा लाइबिलिटी होता है या कैपिटल होता है, लाइबिलिटी कैपिटल इनकम या प्रॉफिट हो गया, मतलब बेनिफिट वगैरह हो गया। सर इसका बैलेंस हमारा क्या चलता है नॉर्मली, सर इसका बैलेंस हमारा चलता है क्रेडिट। अगर प्लस होगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। देखो अगर आप लिखे नहीं हो तो इसको कहीं लिख लो कॉपी में, क्योंकि अभी बहुत यूज आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे हो जाएंगे। 100% हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं। इसको कॉमर्स से इंग्लिश अपने घूमेंगे, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो बेटा आपको दिक्कत होगी। दिक्कत होगी आपको इसमें, समझ रहे हो। और फिर आप बोलेगे सर मैं अकाउंट्स में दिक्कत है। तो समझो कि आपको कहाँ इश्यू होता है पहले। एक बार ये कवर हो गया तो अपने आगे चलने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये फॉर्मेट होता क्या है। ये हमारा होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में बहुत ही बेसिक चीज का है। ठीक है। हम लोग एक बार फॉर्मेट को मेंशन कर देंगे ताकि हम लोग को आ जाए, और उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप डेट होता है। देखो डेट वाइज अगर हम सॉल्व करें ना, इसी डेट वाइज को करने को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में देखो हम थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता है, अमाउंट हमारा हो जाता है डेबिट का, और अमाउंट हमारा हो जाता है क्रेडिट का। सर यहाँ पे क्या आता है, एक एलएफ का कॉलम आता है। सर एलएफ का मतलब कुछ नहीं है, लेजर फोलियो इसको बोलते हैं। जब लेजर बनता है तो उसके पेज नंबर वगैरह के रेफरेंस होते हैं। आपके लिए कोई काम का नहीं है, बस एक आप सोचो एक एक्स्ट्रा कॉलम है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, समथिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्या होता है, यहाँ पे डेबिट के कॉलम में लिखते हैं अमाउंट। ठीक है। और देखो थोड़ा सा खोपचे में जाके, इतनी जगह छोड़ के, ठीक है, इतनी जगह छोड़ के हम लिखते हैं टू समथिंग अकाउंट। ये हो गया अपना। और यहाँ पे हम डालते हैं कहानी। इस कहानी को हम क्या बोलते हैं, नरेशन, कि भैया ये ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, हमें ये बता दीजिए। लास्ट में जाके, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, इसका टोटल और इसका टोटल दोनों सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं आया तो भैया ये क्या होता है, हमारा कोई ना कोई लोचा। ठीक है। क्लियर। अब देखो हम लोग जनरल को प्रोसीड कैसे करेंगे। हम लोग दो तीन पार्ट में इस पूरे जनरल टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपने कवर करते चलेंगे। ठीक है। जैसे आज का हमारा टारगेट क्या होगा, सर जो हमारा क्लास 1 है जनरल का, उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे, और ऐसे कवर करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको टारगेट कर लोगे। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, परचेज, देन सेल्स, देन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कवर करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम कैश और क्रेडिट दोनों दोनों की बातें करेंगे। इसके बाद हम क्या कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है, हम लोग कवर करने वाले हैं डेट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट।
तो बस ये तो टॉपिक कवर करेंगे। अरे बेटा इस पे जो एग्जाम्पल ड्राफ्ट किए ना, आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। समझे, इतने मस्त पे आप बोलोगे भैया भैया आपने बहुत अच्छा काम किया। भैया ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, बताते हैं, चिंता मत करो, बता देंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। फिलहाल ये देखो, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब सर हम लोग को करना क्या है यार, देखो सबसे पहले ना कुछ ना बेसिक्स कवर करते हैं, और इसलिए कहाँ चलते हैं, टना टना टना, चलो 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 हम लोग चलते हैं अपनी पीडीएफ में, ठीक है। सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी दिलवा दो। मिलेगा ना, क्यों परेशान होते हो, इसको देखो फिलहाल। सर देखिए, अच्छा फिर से बताते हैं, ये चीज देखो बेटा, हमें तो याद है और हमें ध्यान में भी है, ये प्लीज आप कहीं लिख लीजिए, क्योंकि अभी जो भी हम आपसे सवाल पूछेंगे, केवल कहानी सुनो तो मतलब नहीं बनेगा। हम आपसे अगर कुछ पूछेंगे तो आप उसका जवाब दीजिएगा। अगर आप जवाब देंगे तभी जाके आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो, इसको देखते हुए हमें जवाब दीजिएगा। ले लिया, वेरी वेरी गुड। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, परचेज की बात करते हैं। मान लो अगर शीट में कोई एडिटिंग होगी तो हम वो करवा देंगे, जस्ट मेक श्योर इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने परचेज किया, अब एक बात बताओ, अच्छा एक चीज सुनिए, सर ये बताइए, अगर हम बातें करते हैं, देखो जो भी चीजें आएंगी ना अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप ध्यान दो बेटा, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है परचेज या सेल्स, और सर परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, बेटा ये चीज किसके लिए यूज होती है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हमेशा यूज होता है ये वर्ड स्टॉक के लिए। इसका मतलब कि आप देखो, अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो लिखेगा परचेज फर्नीचर, ठीक है। अगर आपको सेल किया आपने, मान लो टेबल या बिल्डिंग, तो वो अलग से देगा कि बिल्डिंग सोल्ड। अगर केवल परचेज दिया है, सेल दिया है, परचेज रिटर्न दिया है या सेल्स रिटर्न दिया है, तो ये किसकी बातें करता है, स्टॉक की। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सर सबसे पहला हमारा क्या है, परचेज फॉर ₹50,000। अच्छा एक बात बताओ, तुम सोचो कॉमन सेंस ना, हम लोग इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं ना यार। कॉमन सेंस आपको मैंने शुरुआत से बोला है, कॉमन सेंस फीलिंग्स और थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाएगा, बस आ जाएगा। आप ये बताओ, आप अगर कहीं भी कोई भी दुकान में गए, ठीक है, आपने उससे खरीदा, आप क्या सोचोगे, आपके चाचा विधायक हैं, हाँ, या अपने पहचान की दुकान है, नहीं सर, हम अगर कोई भी अनजान दुकान में जाएंगे तो वो तो मतलब मान लो ऐसे ही होगा ना, उससे आप क्या लोगे अगर कुछ लिखा नहीं है तो, नगद क्यों उधार, सर अब कोई हमें जानता ही तो उधार क्यों देगा, तो नगद ही होगा ना, वेरी वेरी गुड। अब ये देखिए, अगर आपको केवल लिख के दिया है परचेज फॉर ₹50,000, सर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब क्या होता है, गांधी जी को नहीं खरीदा, सामान खरीदा और पैसा दिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, पहले ट्रांजेक्शन समझो फिर जनरल में तो आ जाएंगे। साफ साफ लिखा है परचेज फॉर 40,000 फॉर कैश, सही, यहाँ पे तो लिख के दिया हुआ है तो वेरी गुड है। उसके बाद परचेज मैंने किया मोहन से, लेकिन वो भी कैश में, क्या समझा, समझा ये सर देखिए, अगर आपको कैश लिखा है तो वेरी गुड है, नाम के साथ कैश लिखा है तो भी कैश है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये भी क्या हमारा जाएगा, कैश। मतलब ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, कैश परचेज। अब ये देखिए बेटा, अगर ये हमारा कैश परचेज होता है तो क्या होगा, जस्ट मेक श्योर एक बार इसको समझते हैं, अगर मेरा कैश परचेज हुआ है, सोचते हैं। सर देखिए, अगर मैंने कुछ खरीदा, फील करो ना, अगर मैंने कुछ खरीदा, जैसे अगर यहाँ पे हम जाते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन कवर करते हैं, सर अगर मैंने कुछ खरीदा तो पैसे तो गए, वेरी गुड है। अब बेटा कुछ खरीद के ले आओ तो मम्मी क्या बोलेंगी, आ गए, पैसा खर्चा कर दिए, उड़ा दिए, तो आपने क्या किया, खर्च कर दिया, आपने क्या किया, एक्सपेंस कर दिया, और एक्सपेंस क्या होता है हमारा, डेबिट, वेरी वेरी गुड। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना बाबू, आपको यहाँ पे लॉजिक बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हुआ तो क्यों हुआ, डेबिट है, सब क्रेडिट है, ये सब कुछ छोड़ो भैया, सीधी बात है। सर परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमें क्या फीलिंग आती है, डेबिट की, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस प्लस हो गया। और सर अगर मैंने कैश परचेज किया, मतलब नगद परचेज किया, तो गांधी जी क्या हुए, आए कि चले गए, चले गए, गांधी जी क्या थे, मेरा एसेट थे, और एसेट चला गया तो एसेट कम क्रेडिट, वेरी वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हमारा लेस हो गया, क्लियर हुआ। चलिए, आपको ना देखो लिखने के लिए उतना कंपल्सरी नहीं है, आप फिर भी नोट्स मेंटेन कर लो, आपको शीट हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। कैसे होगा तो हम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कैसे आपको मिलेगा वॉटेवर, लेकिन आपको शीट मिल जाएगी, उसके लिए परेशान हो तो ये। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा क्या है, सर ये भी हमारा कैश परचेज है, ये भी कैश परचेज है, और सर ये भी कैश परचेज है, तो यहाँ पे जनरल क्या आ जाएगी, देखो तीनों में वही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और तीसरा क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर हुआ। और सर तीनों का ही हमारा लॉजिक क्या बना, लॉजिक हमारा बना कि सर यहाँ पे जाया है मेरा एक्सपेंस हमारा प्लस हो जाएगा, और सर हमारे पास गांधी जी गए तो एसेट माइनस हो गया,
कोई दिक्कत नहीं? सही, तो बड़ा सिंपल था, वेरी गुड। अब ये देखो सर, यहाँ पे क्या लिखा है अगले वाले में। अच्छा, ये हम लोग ने अभी क्या लिखा, हम क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक समरी टाइप का आपका बना दें कि अच्छा इस ट्रांजेक्शन का ये जनरेट ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने अभी नगद परचेज किया था तो क्या हुआ था, मेरा खर्चा हुआ था और पैसा गया था। अब मान लो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाला हमारा कहाँ गया। सर आप बुक के क्वेश्चन अभी करवाओगे? नहीं बेटा, अभी बुक के क्वेश्चन नहीं होंगे, हम आपको ऑलरेडी इतने एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके दिए हैं कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला हमने कौन सा कवर किया, कैश परचेज, कैश परचेज। अब एक बात बताओ यार, अगर मैंने आपको लिया क्रेडिट परचेज, मैंने आपसे क्या किया, क्रेडिट, स्पेलिंग गलत हो गया तो डांटना मत, क्रेडिट परचेज। सर अगर मैं क्रेडिट परचेज किया तो क्या हुआ बेटा, समझो ना, खर्चा तो हो गया ना। बात तो सही है सर कि अगर मैंने क्रेडिट परचेज कर लिया, पैसा भले बाद में देंगे, लेकिन मैंने उसकी सर्विसेज तो यूज कर ली ना, तो मेरा पैसा चला गया, मतलब पैसा नहीं गया, मैंने एक्सपेंस कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी वेरी गुड। सर एक बात है, परचेज डेबिट तो हुआ, मतलब सर यहाँ पे आपने क्या लॉजिक बताया, सर मेरा एक्सपेंस तो प्लस हो गया, लेकिन अब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे मेरा हो गया लाइबिलिटी। क्यों बेटा, उधार लिए तो चिंता नहीं आ गई कि उसको पैसा भी देना है। आप समझो ना, हम आपको जानते नहीं पहचानते नहीं, मिलने नहीं आज तक, 500 रुपए दो। अरे सर कैसी बातें करते हैं, जहां आप हो कौन, हु यू, आई नो यू डोंट। हाँ ऐसे अंग्रेजी आप बोलोगे, लेकिन बेटा कल आपकी दुकान पे आए थे, मतलब आप मेरी दुकान पे आए थे, सामान ले गए थे, वो भी उधार। आपके साथ में सपने में आए थे ना हम, आप में सपने में आए थे, और सपने में देख के बेटा तुम गाना भी गाए थे, कौन सा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों, सपने में भी हम आपको बोले थे पैसा दो, तो चिंता आ गई ना बेटा ध्यान में। तो भैया यहाँ पे आ जाती है हमारी चिंता, ठीक है। और इस चिंता को स्पेसिफिकली हम क्या बोलते थे, सर जिसको हमने उधार लिया उसको पैसा, हाँ सर याद आया, क्या हम बोलते थे, क्रेडिटर। मतलब ये क्या हो गया भैया, ये हमारी लाइबिलिटी प्लस हो गई, क्लियर हो गया। अब देखो अगर क्रेडिटर का नाम लिखा है तो वेरी वेरी गुड, हम उसको क्रेडिटर बोल देंगे। अगर नाम नहीं लिखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अब नाम नहीं लिखा है तो क्रेडिटर, नाम लिखा है तो भैया उसका नाम यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है, सर मैंने खरीदा इस बार किससे, सोहन से, वो भी उधार। सर अगर मैंने सोहन से उधार खरीदा तो खर्चा तो हुआ और चिंता का नाम सोहन, वेरी गुड। और सर यहाँ पे देखो अगर मैंने अमित से लिया, ये भी हमारा उधार है, क्यों समझो। अच्छा अच्छा देखो इसका ना बहुत ध्यान देना जो अभी हम कवर करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को ना यहाँ पे बेसिक दिक्कत होती है, फिर वो लोग बोलते हैं। देखिए बेटा इन तीनों में तो हमें कोई इश्यू नहीं है, तो भैया परचेज कैसे कैसे क्रेडिट मेंशन है, कैश कैश क्रेडिट मेंशन है, लेकिन देखो अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो क्या हो जाता है, कैश। अगर केवल नाम लिखा है, केवल नाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जाते हैं तो हमारा क्या होगा, सर मैंने परचेज किया तो सर हमारा क्या हो गया, परचेज किया तो हमारा हो गया एक्सपेंस प्लस। और सर मैंने सोहन किया तो क्या हुआ, सोहन चिंता हो गई, तो सोहन को क्या हम बोलेंगे, लाइबिलिटी हमारे प्लस हो गई। और सेम लॉजिक यहाँ पे हो जाएगा, एक्सपेंस प्लस हो गया, लाइबिलिटी प्लस हो गई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। हाँ सही है, तो क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अमाउंट तो देखो ये सेम है, ये शीट ना हम देखो, आप समझो, आप जब ये शीट में आगे प्रोसीड करोगे ना, इतने सिस्टमैटिक तरीके से एक एक एग्जाम्पल दिया, कोई बुक में आपको मिलेगा नहीं। बुक में क्या होता है, कंबाइंड क्वेश्चन दे देता है, ये वो हम लोग ये रीजन पर्पस और बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए किए हैं। ठीक है, चलो सेल का भी जल्दी से निपटा लेता है। ठीक है, सेल में अगर जाएंगे तो देखो सेल में हमारे दो तरीके से हो सकता है, एक एक पानी के लिए थोड़ा सा, हाँ सर पी लीजिए। सेल हमारे दो तरीके से हो सकता है, सर एक हमारा क्या आ जाएगा, डन 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 भैया, एक हमारा होता है कैश सेल, और बेटा एक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। या देखो समझो, अगर तुमने कैश सेल किया तो क्या हुआ, सर मैंने पैसा बेचा, पागल है क्या यार, सामान बेच के पैसा लिया, पैसा कौन बेचता है। सर तो मैंने पैसा आया, पैसा क्या होता है, एसेट, एसेट प्लस होगा तो डेबिट। देख तो बार बार बोलना बेटा, अगर नहीं लिखो ना लायक हो तो इसको लिख लो, ठीक है। इसी के बेस पे निकल जाए सारा कि सर अगर क्या होता है, कैश, कैश में एसेट होता है, सर अगर एसेट में प्लस होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, समझे। इसलिए हमारा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे जाएंगे तो सर हमारा क्या हो गया, कैश हो गया हमारा डेबिट, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब मैंने सामान बेचा तो क्या हो गई, देखो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, क्या हो गया, सर मैंने बेचा तो मेरा क्या हो गया, इनकम, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स, ठीक। यहाँ पे सेल हो गया और यहाँ पे अमाउंट जो भी जाएगा अपना। सर लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल है सर, ये हमारी हो जाती है इनकम प्लस, और मेरा ये क्या हो गया, एसेट प्लस, ठीक है। अब सर मैंने उधार बेचा, देखो उधार बेचा तो बेच तो दिया ना, तो इनकम तो हो गई ना कि भैया आप पैसा लेंगे जब लेंगे, तो मेरा सर यहाँ पे सेल तो जाएगा क्रेडिट में,
क्यों? ये समय इनकम तो प्लस हो गई। अब देखो मैंने आपको बेसिक वाले में भी बताया था, यहाँ पे भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। आप ये बताओ कि अगर आपने सामान बेचा नगद, सर देखो नगद बेचे, स्टॉक गया, इनकम हो गई, पैसा आ गया। अब उधार बेचे तो पैसा आया या पैसे मांगने का हक आया? तुम सोचो ना, अभी हम तुम्हें जानते नहीं पहचानते नहीं, 500 रुपए दो, तुम बोलोगे सर आपको कौन? लेकिन अगर हम अब तुम मेरी दुकान पे कल आए थे, पैसा लेके सामान लेके गए थे, तो हम क्या बोलेंगे? अरे पैसा दो यार, इतना टाइम हो गया, मजाक चल रहा है क्या? ऐसा कोई तरीका थोड़ी होता है। हक से मांगेंगे। हाँ, तो भैया यहाँ पे क्या टोन होता है? सामान बेचे नगद तो सामान गया, सेल हुआ, पैसा आया। उधार बेचे तो पैसे मांगने का हक आया। समझे? इस हक को हम क्या बोलते थे? इस हक को हम बोलते थे डेप्टर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐसे तो ये भी एसेट हुआ, लेकिन इसको हम लोग क्या लिखेंगे अपनी फील करने के लिए? हमारा हक HAQ, हक क्या हो गया? प्लस हो गया, यहाँ पे इनकम प्लस हो गई। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। आप ये भी नोट डाउन कर लो कहीं पे। ठीक है, चलो शीट में वापस आते हैं। इधर जाएंगे तब देखिएगा, यहाँ पे सेम कहानी है। सेम कहानी कैसे? ये देखो सर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कैश। सर कैश लिखा है, वेरी गुड है। ये भी कैश है, वेरी गुड है। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया? कैश। ये तीनों हमारा क्या हो गया? कैश। सर यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, सर यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पे केवल नाम है, जैसा अभी यहाँ पे किया ना, केवल नाम दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? ओनली नेम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों क्रेडिट, CREDIT। हो से लिखना है। चलो सर, अब नगद बेचे, जनरल तो सेम जाएगी ना। देखो ये आप तीनों नोटिस करो, जनरल सेम गई है, बस अमाउंट रहता हुआ है। हमें आपको ये लैंग्वेज समझानी थी ना। ठीक है, अब देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है? सिंपल है सर। देखिए यहाँ पे जैसा आपने बोला, मेरा एसेट प्लस हो गया, और यहाँ पे मेरी क्या हो गई? इनकम प्लस हो गया, इसलिए क्रेडिट हो गया। ये दोनों सेम है। उधार बेचे तो भैया इनकम तो मेरी प्लस हो गई, साथ ही में क्या हो गया? पैसा आया, पैसा मांगने का, बोलो बोलो बोलो, हाँ, पैसा मांगने का आपके पास क्या आया? हक आया। क्या भाई, आप तो इतने स्मार्ट हो गए, आपको इतना अच्छे से बताता कौन है? अरे हमारे हेमंत भैया बताते हैं, और कौन सा। चलो कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे चलता है। क्लियर हुआ ये बेसिक अपना? चलो आगे एग्जाम्पल 3 में जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट की इसमें बात किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी डिस्काउंट आपका लिखा हुआ है ना इधर क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट ये सब हम किसकी बातें कर रहे हैं अभी? कैश डिस्काउंट की। ठीक है, चलो बेसिक कवर करते हैं। अब देखिए समझो, काफी सारे एग्जांपल में आपको जो दिया हुआ है ना बेटा, उसमें हम लोग कहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान देंगे जो कि नई चीज आएगी। ठीक है, उसको वर्किंग नोट जरूरत पड़ेगा तो बना लेंगे, आप लोग मेंशन कर लेना, कहीं ना कहीं कॉपी मेंटेन करो। ठीक है, अच्छे से आपके हेमंत भैया आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। प्लस अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, हम उसका अप्लाई भी करेंगे और सुनेंगे। और किस टॉपिक का और चाहिए आपको वीडियो, वो भी बताना, अपन वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, समझो सर, मैंने परचेज किया 50,000 का, पैसा दिया मैंने तुरंत, और सर हमें डिस्काउंट कितना मिल गया? 10,000। ठीक है यार, देखो अगर इसका मान लो हम एग्जाम्पल 3 में जाता हूँ, एग्जाम्पल 3 कुछ वर्किंग नोट मेंटेन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 का 1 2 3 4 या जो भी बेसिक रहेगा उसका छोटा छोटा वर्किंग नोट मेंटेन करते हैं, और जनरल तो वहां पे दी हुई है। चलिए, तो अगर एग्जाम्पल 3 में जाएंगे, सर से एग्जाम्पल 3 हमारा क्या था? सर एग्जाम्पल 3 हमारा था, मैंने परचेज किया 50,000 का और 10% डिस्काउंट रिसीव हो गया। सर मैंने यहाँ पे ए वाला, ठीक है, सर हमारा परचेज प्राइस कितना था? परचेज प्राइस हमारा 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 परचेज प्राइस था 50,000। परचेज प्राइस था हमारा 50,000। और सर यहाँ पे देखो परचेज मैंने किया और कैश परचेज किया, तो पैसा तो गया होगा। अब देखो अच्छा वर्किंग नोट को, वर्किंग नोट बनाता हूँ। सर मैंने परचेज किया, दिस देखो अगर हम परचेज करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट ना, कॉमन सेंस है। मैंने पैसा खरीदा, बस मैंने सामान खरीदा, मैंने किसको पैसा दिया, अब भैया वो हमें डिस्काउंट देगा ना, तो हमें तो डिस्काउंट मिलेगा, ये तो मेरा फायदा हो गया। तो हम यहाँ पे लेस क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना था मेरे ख्याल से? 10%। 10% किया तो कितना हो गया मेरा? 5,000। और यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या आएगा? अमाउंट, AMOUNT है, हमने AMT लिखा है, ठीक है, बोलना मत बाद में। अमाउंट पेड, मतलब 45,000 अमाउंट ये पेड है। ठीक है सर, इसकी जनरल क्या होगी? यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सर, यहाँ पे अगर मैंने पे किया तो क्या हो गया? सर मैंने परचेज किया, वेरी वेरी गुड, खर्चा हुआ। सर खर्चा कितना हुआ? 50,000। लेकिन सर पैसा कितना गया? यार देखो पैसे तो 45 ही गए ना, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव 5,000। क्लियर हुआ? हाँ भैया ये तो आपने सही कहा। चलिए भाई यहाँ आता है। अब देखिए क्या है, परचेज किए, कैश गया, और मैंने परचेज किया, मेरा कैश गया, और मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये चीज है। अच्छा यहाँ पे लॉजिक क्या है?
देखो आपको ना जर्नल एंट्री बनाना सीखना है, याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सर मैंने परचेज किया तो मेरा क्या हो गया, सर अगर मैंने परचेज किया भैया तो मेरा एक्सपेंस प्लस हो गया, कैश गया, एसेट कम हुआ, एसेट कम होता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमें याद है, हमें सोच रहे हैं कि ताकि तुम मेरे साथ सोचो, ऐसा मत सोचो कि हमें सोचना है, हमें आता है ना लायक, तुम्हारा एग्जाम आएगा आगे, अपने होना है तो थोड़ा डांट देते हैं, ठीक है, बात सुनो समझो, चलो। डिस्काउंट रिसीव, देखो तुम इसको प्रॉफिट बोल दो, इनकम बोल दो, फायदा बोल दो, जो तुम्हें चले, ठीक है, हम इसको बेनिफिट बोल देते हैं। बेनिफिट, बेनिफिट क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक, तो क्रेडिट हो गया, क्लियर। हाँ ये तो क्लियर हो गया। चलो लिख लेना अभी इसको, आगे आगे जाएंगे तो अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा, देखो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग बुक से ही कवर कर लेंगे बस चीज से। परचेज किया क्रेडिट पे, वो भी मोहन से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, वैसे लिख लेते हैं तो। सेकंड वाला मैंने क्या किया, परचेज किया क्रेडिट पे, तो नॉर्मल है। सेकंड वाला मतलब बी वाला बोल देता, बी वाला मैंने क्रेडिट पे परचेज किया, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट, परचेज किया था ना, वही मोहन से किया था, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना था, था से 40,000 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, सही, यहाँ पे जाएंगे, 40 था ना अभी, हाँ, ये कितना हो गया हमारा, छोली छोली छोली, हाँ ये हो गया हमारा 40,000। यहाँ का लॉजिक, लॉजिक तो सिंपल है ना, ये देखिए यहाँ क्या हो गया, एक्सपेंस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लाइबिलिटी प्लस हो गई। लॉजिक जो है ना, अब वो यहाँ पे कवर करता है। देखिए सर ये दोनों हो गया, अब समझो मैंने दिया इसको, मैंने दिया किसको, मैंने दिया इन भाई साहब को, वो भी फुल सेटलमेंट में, मैंने इन भाई साहब को दिया, और वो भी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, अगर वर्ड आ जाए हिसाब किताब खत्म, हाँ आज के बाद शक्ल मत दिखाना, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी ये शीट हम दे देंगे, लाइबिलिटी प्लस हुई थी, हाँ भैया लाइबिलिटी तो प्लस हुई थी। अच्छा हम उसको पैसा दे देंगे तो अभी भी हमारे सर पे चिंता होगी क्या, नहीं, अगर आप उसको पैसा दे देंगे तो आपके सर से चिंता तो निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी अगली बार, सर मोहन की लाइबिलिटी में ही माइनस हो गई, लाइबिलिटी माइनस हो गई तो डेबिट हो गया, इसका क्या होगा, पैसा जाएगा। देखो 40,000 था, मैंने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया उसे इस बार, 20%। तो ये बताइए कि हमें यहाँ पे कितने का फायदा हुआ, 20% मतलब 8,000। और सर मेरा पैसा कितना गया, केवल 32,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर देखिए यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी माइनस हो गई, यहाँ पे मेरा एसेट माइनस हो गया, तो क्रेडिट हो गया। और ये हम क्या बोला, अब तुम उसको जो भी बोलो हम इसको बेनिफिट बोल देते हैं, फायदा हो गया ना। और फायदा कहाँ जाता है, क्रेडिट, क्लियर हुआ, 40,000, 32,000, 8,000, डन। आए चलते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन में मजा आएगा, ये फोर्थ वाला, इस वाले को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ वाले का हम लोग वर्किंग नोट में पूरा भी बनाएंगे, ध्यान सुनना, जगह दिया है मैंने, ना कोई नहीं, चलो। फोर्थ वाले में जाएगा, परचेज किया 30,000 में मैंने मोहित से, अगर मैंने परचेज किया 30,000 से मोहित से, तो देखो परचेज प्राइस तो मेरी 30,000 हो जाएगी, और उसके बाद मेरा डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट हमें, अच्छा नहीं देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमें बोला है परचेज किया मोहित से 30,000 और 40% पेड इमीडिएटली एंड 40% पेड इमीडिएटली, ध्यान दीजिए, दीजिए ये देखो यहाँ पे मैंने परचेज प्राइस कितनी हो गई, सर यहाँ पे मेरी परचेज प्राइस तो हो गई हमारी 40,000, परचेज प्राइस 30,000, परचेज प्राइस कितनी हो गई हमारी 30,000। अब देखो वर्किंग नोट तो आप जब बनाओगे बनाओगे, लेकिन आप समझो कि सोचना कैसा है, ठीक है। इसका हो गया बेटा हमारा दो हिस्सा, एक हमारा हो गया कैश परचेज, एक हमारा क्या हो गया, और एक हमारा क्या हो गया क्रेडिट परचेज, एक हमारा हो गया कैश परचेज और एक हमारा हो गया क्रेडिट परचेज। अब देखिए जो हमारा कैश परचेज होता है इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया नगद खरीदे, और वो हमारा किस क्वेश्चन में था 40%, हमारा ये था लगभग 40%, 40%। और सर क्रेडिट परचेज था, ऑब्वियसली सर क्रेडिट परचेज कितना आएगा फिर 60%, ठीक है। ये कैश परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया, और सर हमारा कैश परचेज क्रेडिट परचेज कितना जाएगा, 18,000 और 12,000, 40,012, ठीक है। ये हमारा कितना जाएगा 12,000, और ये हमारा कितना जाएगा 18,000। अब देखो समझो, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि सर हमारे पास डिस्काउंट कितना है, इतना, कि कौन सा डिस्काउंट होगा, सर ये वाला हमारा था कैश डिस्काउंट, बताया था ना। ये हम किसकी बातें कर रहे हैं इस बार, कैश डिस्काउंट की। अब इसको समझो, यहाँ पे आप हमें प्लीज ना कोशिश करना जवाब देना, हाँ सुन, डिस्काउंट 20% लगेगा तो सही, किस पे, 30,000 पे, 12,000 पे, या फिर 18,000 पे, सर 30,000 पे। हाँ बेटा, पैसा थोड़ा सा दो और डिस्काउंट पूरे पे ले लो, एक का तरीका हो जाता है।
नहीं सर तो 18 पे लगेगा। वाह, जिस चीज का पैसा ही नहीं दिया उस पर डिस्काउंट ले लोगे। सर तो किस पे लगेगा? इस पे। क्यों? क्योंकि हिसाब इतना खत्म हुआ ना, समझे? कैश दो तो डिस्काउंट देंगे, और हिसाब कितने का कवर किए? 12,000 का, तो डिस्काउंट भी तो 12 पे ही लगेगा ना। ध्यान से देखना, यहीं पे गलती होती है लोगों की। तो यहाँ पे हम क्या जाएंगे, इस 12,000 में से हम लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट, और मेरे ख्याल से वो 20% था, मतलब 2400, 12,000 का। अब भैया यहाँ पे हम लेस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 9,600। क्लियर हुआ? अब देखो समझो, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, AMT मतलब अमाउंट। फिर सर ये हमारी क्या आ गई, चिंता। चिंता मतलब लाइबिलिटी। और देखो इस क्वेश्चन में हमारे लाइबिलिटी का नाम था क्या? हाँ सर लाइबिलिटी का नाम तो था, लाइबिलिटी 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 का नाम ले, मेरे तो PDF गायब हो गई। कोई नहीं, अभी आ जाएगी। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। आगे आगे आगे, देखा मोहब्बत से सारे काम होते हैं बेटा। यहाँ पे हमारी चिंता कौन थी, मोहित। हमारी चिंता का नाम क्या था, मोहित। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारी चिंता क्या थी, मोहित। अच्छा ठीक है सर, तो आपने बोला मैंने परचेज किया, यहाँ पे मेरा पैसा गया और हमें यहाँ पे डिस्काउंट। विजुलाइज करो मेरे साथ, ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला सर, हमने बोला देखिए, यहाँ है मैंने परचेज कितने से किया। देखो परचेज तो मेरा इतने से ही हुआ है ना, 30,000। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे अगर मान लो पहले लेफ्ट साइड की बातें कर लेते हैं, एक 12,000 की कहानी है, एक 18,000 की कहानी है। 12,000 में क्या हुआ है सर, 12,000 में मेरा कुछ पैसा गया है और सर हमें कुछ फायदा हो गया। लेकिन हमें क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, और सर बाकी तो हमारी चिंता आ गई, और चिंता का नाम क्या था, मोहित। चिंता कितने की, 18,000। पैसा कितना गया, 9,600। और सर हमारा फायदा कितना हुआ इस चक्कर में, 2,400। यहाँ पे हम क्या लॉजिक अपना फील करेंगे, सर ये हमारा हो गया था एक्सपेंस प्लस, सर ये हमारा क्या हो गया, एसेट माइनस, सर ये क्या हो गया, बेनिफिट बोल दो इसको आप, बेनिफिट बोल दो, इनकम बोल दो, जो तुम्हें बोलना बोलो, उसका इशू नहीं है, ये प्लस लिखना है, ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी प्लस। क्लियर हुआ, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ? समझो, इतने बेसिक से बताया है ना बेटा, आपको बहुत क्लैरिटी होगी। जस्ट मेक श्योर इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? ये आप लिख लेना, वैसे मैंने आपको PDF में भी दिया, नोट्स बना लेना है, बड़ा फायदा होगा। ठीक है, बाकी यार देखो, अब तो आपकी अपनी चॉइस होती है, जितना स्मार्ट लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पे वही है ना, परचेज हुआ है, और हमारा क्या है, गिव मी यहाँ पे ना कभी कभी हमें इतनी दिक्कतें हो जाती हैं कि हम क्या बोले। चलो कोई नहीं, कवर करता है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे चल तो है। सही, ये हमारा क्या हो गया था, गिव मी ए सेक। कोई नहीं, हम फिर से ओपन करते हैं आप लोग के लिए कुछ भी, जो वैसे विजुलाइज करते हैं तब तक हम ओपन करते हैं। सर मैंने क्या किया था, अपना परचेज प्लस किया था। परचेज प्लस करने के बाद हमारा क्या हो गया था, परचेज एक्सपेंस था। सोचो, परचेज एक्सपेंस था हमारा, फिर उसके बाद पैसा गया था, पैसा गया था तो हमने टू कैश किया था। टू कैश करने के बाद फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे परचेज हुआ था, यहाँ पे लाइबिलिटी आ गई थी, यहाँ पे पैसा गया था, और यहाँ पे फायदा हुआ था। ठीक है, चलो अब ये बताओ, हमारे सर पे भी चिंता कितने की है, मोहित की चिंता है ना, कितने की, 18। और क्या बोला है सर, मैंने मोहित को पे कर दिया 7,900, वो भी फुल सेटलमेंट में। मतलब क्या, अब अभी अब उसके बाद हमें उसको कुछ देना है नहीं। फुल सेटलमेंट का मतलब आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तो हिसाब किताब हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर हिसाब किताब खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे अब, भैया यहाँ पे हमारी देखो, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी प्लस हुई थी, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी प्लस हो गई। अगर यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी प्लस हो गई और यहाँ पे अगर मेरी लाइबिलिटी प्लस हो गई, तो हम आगे क्या चलते हैं, लाइबिलिटी खत्म हो गई, सर इतना पैसा उसको हम दे दिए, 17,900। इस चक्कर में मेरा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छा है। आपने एक परचेज का बेसिक बताया, सेल का बेसिक बताया, परचेज के साथ में कैश डिस्काउंट बता दिया, सेल के साथ भी निपटा देता है। अरे जल्दी हो जाएगा, आ गया ना आपको, देखो कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, 40,000 का मैंने क्या किया, सेल किया है, ठीक है? सर सेल किया तो मेरी क्या हो गई, यहाँ पे इनकम, इनकम हमारी हो गई प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सर पैसा तो हमें आया, वेरी वेरी गुड, लेकिन पैसा पूरा आया क्या, नहीं यार, डिस्काउंट। अच्छा देखो यहाँ पे प्लीज इसको सही कर देना, ये आपका क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अलाउड 10%। अब देखो, अगर डिस्काउंट अलाउड है, अब सोचो उसने हमें क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो मेरा, सॉरी, हमने सेल किया तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो मेरा फायदा या नुकसान। सर देखो, आपने बेचा और 40, लेकिन आपको पैसा तो कम आया, पैसा कम आया, तो डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस बोल दो, लॉस बोल दो, आपको जो मर्जी बोल दो, वैसे एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे सर हमारा
पैसा आ गया, डिस्काउंट अलाउड एक तरह से आप इसको क्या बोल दो, एक्सपेंसिव बोल दो। और सर मेरे पास क्या हुआ, मैं यहाँ पे इनकम हो गई। सर आप इसको लिख के बताओ ना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करेंगे ना थोड़ा सा हमें हल्का सा दिक्कत हुआ। भैया है ना, क्यों परेशान होते हो जब भैया, डू नॉट फियर व्हेन भैया इज हियर। कौन, सीए हेमंत भैया, सीए भैया, सीए भैया। चलो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, बेसिकली हमने किया सर, मैंने कैश सेल किया और हमें क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ किया। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया ऐसे प्लस होता है डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों, क्योंकि सर डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया ना, क्योंकि हमें कम पैसा आया। और टू सेल, इनकम तो हुई ना भैया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनकम प्लस हो गई, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एसेट प्लस हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस प्लस बोल सकते हो आप इसे। क्लियर हुआ, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट। हाँ अब क्लियर है ना। चलो अभी आपका क्लियर हो गया कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल। ठीक है चलिए अब आगे। अब आगे हमारा जाता है सर, आगे तो सस्ता है यार। सस्ता क्या है, हाँ, सेल किए 30,000 का, वो भी किस पे, क्रेडिट पे। तो क्या होगा, इनकम हो जाएगी, हक आ जाएगा। याद को याद को याद को अभी बताए थे, सेल करते हैं क्रेडिट पे तो पैसा पैसा मांगने का हक आया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हक आ गया। इस यहाँ पे ये ये हमारा क्या हो गया, हक प्लस, ठीक है 30,000। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको, इससे हमें पैसा मिला है अटू से, वो भी डिस्काउंट ऑफ 20% के बाद। इसका मतलब कि सर अटू से हमें, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने सेल किया था, जस्ट मेक श्योर इसको देखना ना, हम बार बार आपके लिए लिख भी हैं क्योंकि कहीं पे भी अपने को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जब मैंने क्रेडिट पे सेल किया, जब मैंने क्रेडिट पे सेल किया तो क्या होगा, अतुल था मेरे ख्याल से उसका नाम, तो अतुल अकाउंट डेबिट तो सेल्स हुआ था। अतुल को डेबिट क्यों किए थे, सर मेरा हक प्लस हो गया था। अब मान लो हम यहाँ पे अतुल को पे करते हैं और क्या लेते हैं, डिस्काउंट उसको अलाउ करते हैं। देखो जैसे हम, सॉरी अकाउंट अतुल को मैंने सेल किया था ना, तब उस समय क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, आई सी लिखे हैं रिसीव। ठीक है, अब देखिए सर तो मेरे पास कैश तो आएगा, हाँ, डिस्काउंट क्या करेंगे हम, उसको अलाउ किए, वेरी गुड। तो क्या होगा हमारा, टू में आप हक चला जाएगा, टुल क्या हो गया यहाँ पे, हक में या चला गया, क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या हो गया, पे से आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस आप प्लस कर दो, क्योंकि मेरे को तो नुकसान हुआ ना, एक कम पैसा आया। अब ये जनरेटिव क्लियर हुई। यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा अतुल, ठीक है देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मेरा हक चला गया, ये हमारा सर एक्सपेंस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एसेट प्लस हो गया, एसेट मतलब कैश प्लस हो गया। क्लियर हुआ ये चीजें, ये सब नोट डाउन कर लेना, और प्लस ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से लगाइएगा। आप एक बार कर लिए, आपको जिंदगी भर के लिए ये चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी, इतनी मेहनत इसीलिए हो रही है। हम तो कर रहे हैं वो ठीक है, आपकी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। सर ये वाला करते हैं, जैसा भी एक वर्किंग नोट उधर बनाए थे ना बेटा, वैसा एक वर्किंग नोट हम लोग सेल के लिए बनाते हैं, 10,000 40 और 20% है। ठीक है चलो, जैसा अभी हम लोग परचेज कितना परचेज किया था, फिर उसका दो हिस्सा किया था, कैश डिस्काउंट के, कैश सेल, कैश परचेज के परचेज, तो वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे सर, हम लोग कहेंगे कि मेरा यहाँ पे क्या था, सबसे पहले सेल प्राइस 10,000 था सर, फिर इसका हो गया था दो हिस्सा, क्या हो गया था, एक हमारा हो गया था कैश सेल, कैश सेल, कैश सेल का मतलब गांधी जी को बेच दिए, बुद्धू। कैश सेल का मतलब सामान बेचे और पैसा आया तुरंत, ठीक है। और कैश सेल का मतलब मेरे को पैसा आएगा वो भी बाद में। चलो कैश सेल हो गया, कैश सेल हो गया, उसके बाद कितना कितना था, 40% रिसीव इमीडिएटली, मतलब कि ये वाला हिसाब मेरा कितना था, 40% से, मतलब 4,000 से, और ये तब कितना हो गया, 60% मतलब 6,000। अब देखो ये जो 6,000 मैंने क्रेडिट सेल किया, बेटा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी हक प्लस हो गया, और यहाँ पे कैश कैश आएगा, लेकिन ये जो हमने 4,000 का किया ना यहाँ पे, इसी पे तो अब हमें डिस्काउंट भी मिलेगा ना, एंड आई होप सो डिस्काउंट हमारा 20% इस केस में भी था। हाँ चलो ये हमारा कितना गया, 20% मतलब ये परसेंट है ना, ठीक है 20% मतलब आज से।
अब यहाँ पे हमने पैसा दिया कि पैसा मिला, सेल किया था ना, तो हमें क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगा। अमाउंट रिसीव हो गया, कितना हो गया, 3,200। ठीक है। और सर ये जो हक था, हक प्लस हुआ। हक का नाम क्या था मेरा, हक का नाम मेरा था इस केस में सोनू। सोनू जी थे जिनका मेरा हक प्लस हुआ। तो यहाँ पे जाएगा क्या, सर देखिए मेरी इनकम तो हो गई, तो 2, सेल तो हो गया 10,000। सर यहाँ पे पैसा कितना आया, सर यहाँ पे जो भैया भैया हमारा जो पैसा आया है वो में आया है कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 3200। इस चक्कर में हमें नुकसान कितने का हो गया, हमें डिस्काउंट अलाउ कितना करना पड़ा, 800। और सर ये बताइए अभी मेरा हक कितने का है सोनू के नाम से, सोनू के नाम से अभी जो मेरा हक है वो है 6,000 का। क्लियर हुआ, लॉजिक क्या बना, लॉजिक हुआ सर मेरा एसेट प्लस हो गया, सर ये मेरा एक्सपेंस प्लस हो गया, सर ये मेरा हक प्लस हो गया। हक भी एसेट ही होता है, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, देखो अभी इतनी सारी जर्नल एंट्री की है, बीच में आपको कहीं भी डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर लाए क्या, नहीं ना, बस उसी के बेस पे है, सब हो जाएगा। ठीक है। आखिरी वाला बहुत सस्ता है, आखिरी वाला देखो हमें उससे 6,000 रुपये लेना था, उसने नालायक आदमी हमें पूरा पैसा दिया नहीं, 5,700 दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो देखो यहाँ पे जब हम किए थे, सोनू से हमें क्या हुआ था, सोनू से हमें हक प्लस हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया, जब हमें पैसा मिल गया तो मेरा हक चला गया, हक चला गया तो क्रेडिट हो गया। सर पैसा हमारे पास कितना आया, इतना आ गया, और इस चक्कर में सर मेरा लॉस बोल दो या एक्सपेंस बोल दो, कितना हो गया, सर 6,000 था, मेरा इतना लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। सर अभी आगे और बताएंगे इस वीडियो में, नहीं अभी हम लोगों ने बेसिक ही किया, बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है। अभी हम लोगों ने सेल किया, परचेज किया अथवा कैश डिस्काउंट का देखा। अभी हम लोग अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, डेट डिस्काउंट समझेंगे, कैश डिस्काउंट समझेंगे, और उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और हाँ भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं किया ना, फिर आप बोलोगे कि जनरल नहीं आता, जबकि आपको दिक्कत कहाँ होगी, एकदम बेसिक खून में बसाना। खून में बसाना मतलब क्या होता है, याद करो, एसेट हमारा प्लस होगा, डेबिट होगा, एसेट एक्सपेंस और लॉस, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, त त त त त ये आ। ठीक है। अगर नहीं लिखे हो तो फिर से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट मेक श्योर दिमाग में बसा लो। एसेट, लॉस, एक्सपेंस, प्लस होता है डेबिट होता है, और कम होता है तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम या प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, प्लस होगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। क्लियर हुआ। हाँ भैया, अच्छे से समझ में आ गया, एकदम बेसिक आप लेके चल रहे हैं। चलो बहुत ही बढ़िया बातें हैं, अभी हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं जल्दी, तब तक दूसरे वीडियो में मिलते हैं, और बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा, परेशान मत होइएगा, जस्ट मेक श्योर इसको देखते रहिएगा। ठीक है। और वैसे मोस्ट वेलली आपको एक पिन कमेंट में और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में ये वाला चीजें मिल जाएगा, दूसरे वीडियो का लिंक। ठीक है, तो उसके एक बार चेकआउट कर लेना। वेरी 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 थैंक यू सो मच, आप लोग से बात करके सच में बड़ा अच्छा लगता है। अब क्या करें भैया, हेमंत भैया हैं तो भैया हैं तो मिलने का मन करता है। ठीक है। अच्छा सुनो ना, अगर अच्छा लगा ना तो भैया लिख देना थोड़ा कमेंट में, हमें भी अच्छा लगेगा। भैया चलो, भैया की मेहनत आप सबको पसंद आ रही है। ठीक है। तो भैया लिखिए, सबसे लिखो लिखो लिखो, अब भी लिखो, अब भी लिखो। ठीक है। चलो, और उसके बाद कोई भी टॉपिक में और भी वीडियो चाहिए तो बोलना। पीडीएफ, देखो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहां पे जाकर चेकआउट कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए, अब गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, गुड नाइट। हम लोग बहुत ही जल्दी मिलते हैं, सी यू ऑल। ठीक है। चलिए, थैंक यू।